देखिए शुरू करते हैं आज डाइस रीजनिंग से। हमारे पास पासा, दो तरह के पासा होते हैं। एक तो होता है मानक पासा, ठीक है, और एक होता है सामान्य पासा। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करनी है। मानक पासा उसे बोलते हैं, किसी भी पासे में हम तीन फलक ही देख सकते हैं, 1 2 3, और तीन इसकी छिपी रहती है। टोटल 6 फलक होते हैं इसके सतह। तो मानक पासा में क्या होगा, किन्हीं भी दो सतह को जोड़कर प्लस करके 7 नहीं आने का। जैसे यहां देख सकते हैं, भाई 1 और 5 को प्लस किया 6 आया, 5 और 4 9, 4 और 1 5। तो यहां पर 7 नहीं बैठता है मानक पासे में, ठीक है। और सामान्य पासे में, सामान्य पासा उसे बोलते हैं जिसके किन्हीं भी दो फलकों को प्लस करके 7 आ जाए। जैसे कि यहां देख सकते हैं 2 और 5 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। मान लीजिए वो पूछता है कि एक के पीछे बताइए, एक के विपरीत सतह पर, जो एक ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, यानी 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जब मानक पासा है जिसमें जोड़कर 7 नहीं आता है, उसमें हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि एक के पीछे क्या होगा। एक के पीछे होगा 6, यानी इसके पीछे वो नंबर होगा जिनको प्लस करके 7 आ जाए, ठीक है। जैसे कि 5 के पीछे क्या होगा, नेचुरल सी बात है 7, सॉरी 5 के पीछे क्या होगा 2, और 4 के पीछे क्या होगा 3, क्योंकि इनको प्लस करके 7 आ जाए, ठीक है। अब सामान्य पासा में क्या होगा, सामान्य पासा में जिनमें दोनों दो किन्हीं दो फलकों को प्लस करके 7 आ रहा हो, उसमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सकता कि 2 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा, या 3 के पीछे सतह पर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के पीछे वो नंबर्स होंगे जो यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। और यही नंबर 3 के पीछे भी हो सकते हैं, यही नंबर 5 के पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसका आंसर जो आएगा, ऑप्शन भी आएंगे तो इसी तरह से आएंगे कि 1 4 6 क्या होगा, ठीक है। एग्जैक्ट एक नंबर नहीं आने का इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पासे की दो दो स्थितियों को देखते हैं। ये पहली स्थिति है जब दो पासे दिए गए हो और वो कोई भी पूछ सकता है कुछ भी कि 4 के विपरीत बताइए दोनों पासों को देखकर। तो पहले तो मानकता की जांच कर लेते हैं, ठीक है, या फिर पहले ही देखते हैं। देखिए पहली स्थिति क्या है, जब समान अंक समान सतह पर हो, ठीक है। देखिए कुल 6 सतह होती हैं, है ना। ऐसा हो सकता है जो सेम अंक देगा वो एक ही सतह पर देगा, जैसे यहाँ 2 और 2 एक ही सतह पर दे रखे हैं। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है कि 6 के विपरीत जो होता है उसी फलक पर वो नंबर हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि 6 के विपरीत सतह पर 3 होगा, यानी 6 के पीछे क्या होगा, ये यहां से देखकर बताया जा सकता है। इसी तरह से वो पूछेगा 4 के विपरीत बताइए, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। अब बचा क्या, देखिए 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। अब बचा क्या, 2, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, जो नंबर यहां नहीं है, दैट इज 1, ठीक है। पहली शर्त तो, पहली कंडीशन तो ये थी जब समान अंक समान सतह पर दिया हो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि समान अंक डिफरेंट डिफरेंट सतह पर दे दिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर 2 और यहां पर 3 कर देता है, ठीक है। कंडीशन नंबर हम सेकंड पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर सेम अंक, एक ही अंक अलग अलग सतह पर दे दिए गए, तो इस बार पासे को एक्सपेंड करेंगे हम। अब देखिए एक्सपेंड करने का तरीका ये होगा, एक हम इस तरह से ये बना लेंगे, ठीक है, बॉक्स, जिसमें 1 2 3 4 इसके 4 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो कॉमन नंबर है, सेम जो नंबर है, जैसे कि यहां पर कॉमन नंबर हमारा 2 है दोनों पासों में, उसको तो लिखते हैं इस बीच में, क्लियर है। अब इस नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं हम, जैसे कि ऐसे, जैसे घड़ी की सुई जैसे घूमती है। जो नंबर पहले पड़ता है वो यहां लिखना है, इस तरह से चलेंगे हम। देखिए 4 और इधर 6, 4 6 इस तरह चलना है। इसको छोड़ देंगे, इस तरह से घूमना है हमें। अब यहां से देखिए यहां 2 है, 2 से क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो पहले पड़ता है 3 और फिर पड़ता है 5। तो ऐसे चलकर हम यहां आ जाते हैं, ठीक है। अब इनमें जो नंबर नहीं है वो यहां आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां से जो ये वाला नंबर है, इसके विपरीत सतह पर ये वाला नंबर होगा, यानी 4 के विपरीत क्या होगा 3, 5 के विपरीत क्या होगा 6, ठीक है। ये वाला नंबर इसके विपरीत होगा, और ये जो बीच का जो कॉमन पार्ट था उसके विपरीत 1 होगा,
ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इस स्थिति को चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि वो ऐसे कर सकता है कभी कभी कि मान लीजिए ये पार्ट यहां ना देकर इसको कहीं भी खिसकाया जा सकता है, लाइक इधर हो सकता है, लाइक ये नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि इसके विपरीत सतह पर ये वाला ही नंबर होगा, ठीक है। तो हमने स्थिति 1 और 2 देख ली। अब स्थिति देखते हैं तीसरी, ठीक है। अब देखिए हमारी स्थिति नंबर 3 है। अब दो पासे दिए गए हैं जिनमें कोई भी अंक समान नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो जिस फलक पर है उसके विपरीत वही होगा, यानी यहां पर 6 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। ये 3-4 कंडीशन याद रखनी है। और इसके बाद जो है, अब चाहे वो 3 पासे दे दे, 4 पासे दे दे, उन सबको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी के विपरीत भी कोई सा भी नंबर हम बता सकते हैं। अभी हम 1-2 एग्जांपल ले लेंगे 3 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए चौथी कंडीशन में मान लीजिए 3 पासे दिए गए हैं, रैंडमली हम कोई सा भी ले सकते हैं कि मान लीजिए वो पूछता है 3 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब गौर करिए, हम कुछ इस तरह से सिस्टम लेते हैं, जैसे हम दो पासों को ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। उसने पूछा 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो कोई भी दो पासों का कॉम्बिनेशन बनाइए, लाइक देखिए ये वाला, ठीक है। यहां से देख सकते हैं हमने एक कंडीशन ये पढ़ी थी, जब दो पासे हो उनकी जो सेम नंबर है उनमें एक ही, और वो भी एक ही सतह पर हो, तो इसका मतलब ये वाला इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा, और 5 के विपरीत वो होगा जो इन दोनों पासों में नहीं दे रखा। कहने का मतलब यहां पर 3 के विपरीत कौन बैठेगा, 1 रफली। अगर वो पूछता कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम इन दोनों पासों को ले लेते, 2 के विपरीत होगा हमारा 4, और 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत होगा इन दो पासों की हेल्प से जो यहां इन दोनों में नहीं दे रखा नंबर, कौन सा, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 होगा। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहता है कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, अब देखने वाली बात है। अब देखिए उसके लिए हम इन दोनों पासों को ले सकते हैं, ठीक है। 6 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है, तो उससे क्या होगा, गौर करिए। एक रूल हो रहा है हमारा, जब दो पासे दिए गए हो और उनमें दो फलकों पर सेम नंबर हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे यहां देख सकते हैं इन दो पासों को ले, 4 1 लिखा हुआ है, 4 1 यानी दो सेम है। तो अगर ऐसा भी आए तो हम क्या करते हैं, दो फलक तो सेम होगी दोनों की, तो जो तीसरा नंबर अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा वो आपस में विपरीत होंगे। इसका मतलब 6 के जो विपरीत होगा वो 5 होगा, या हम यहां से भी देख सकते थे, ठीक है। 6 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी नंबर के, जो पिछले रूल है दो दो पासे वाले, हम दो दो पासों को लेकर कोई से भी नंबर के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा ये बता सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए 4 पासे दिए हो, ठीक है। देखिए अब हमारे ये 4 पासे दिए गए हैं, कंडीशन नंबर हम 5 कह सकते हैं। वो 4 पासों में ये पूछ ले कि बताइए 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए मान लीजिए 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो इसके लिए हम ऐसे दो पासे लेते हैं जो दो दो पासों वाली कोई सी भी कंडीशन, लाइक ये देख सकते हैं। इसमें क्या है, गौर करिए, अब ये कंडीशन हमारी वे थी जिसमें दो पासे थे और दो फलकों पर सेम नंबर लिखे हुए थे। जो तीसरा फलक बचता है दोनों का, वे आपस में विपरीत सतह हो जाएंगे, यानी 2 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। या हम इन दोनों से भी देख सकते थे, जैसे कि यहां देख सकते हैं, लेकिन यहां इन दोनों से ये नहीं पता चलता। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दो सतह सेम है, कौन कौन सी, 2 और 5 वाली, 2 और 5 वाली। तो यहां से ये निकल कर आता है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4, ठीक है। मान लीजिए 6 के विपरीत सतह पर पूछता है, तो 6 के विपरीत सतह के लिए इस तरह से दो कॉम्बिनेशन बनाने, दो दो वाले, लाइक ये, दैट इज ये देखिए यहां पर कौन सा रूल चल रहा है, वो वाला जब सेम नंबर एक ही सतह पर लिखा हुआ हो, तो उसमें क्या था कि 5 के विपरीत सतह पर, नेचुरल सी बात है, जो सेम सतह होगी वही विपरीत सतह हो जाएगी। तो 5 के विपरीत यहां पर 6 हो गया, 6 के विपरीत हम 5 कह सकते हैं। और नेचुरल सी बात है 3 के विपरीत 4 होगा, देखिए इन दोनों से भी 3 के विपरीत 4 आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों से भी हमने 3 के विपरीत 4 निकाल लिया था, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको दो पासों वाले रूल सभी याद रखने हैं, फिर दो दो
उठाइए और हम कोई से भी विपरीत चिन्ह बता सकते हैं, विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा ये बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डाइस देखते हैं, यानी पासे का विस्तार रूप में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि इसको मोड़कर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, उसका प्रसार दिया है, तो इसको मोड़कर इन चार ऑप्शन में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें पता ही है कि जो सी के विपरीत होता है यहाँ वो डी होता है, ए के विपरीत ई होता है और बी के विपरीत फलक पर एफ होता है। इस तरह से ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब करना क्या होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो विपरीत सतह पर होंगे वो यहाँ सामने दिखाई नहीं देने चाहिए। जैसे कि देखिए हमें पता है ए के विपरीत ई होगा, ए और ई एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है, ऐसा है नहीं। सी के विपरीत डी होगा तो वो एक जगह नहीं दिखाई देंगे, विपरीत का मतलब ये तो पीछे होगा, बिल्कुल मिले हुए नहीं होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ए और सी और डी एक साथ दे रखे हैं इसका, लेकिन यहाँ सी के विपरीत तो डी होना चाहिए, तो सी जो विपरीत सतह है ना वे एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ए के विपरीत ई होगा, लेकिन ए और ई इसने एक साथ दे दिए, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं बी के विपरीत एफ होगा, अब देखिए यहाँ इसने बी और एफ एक ही फलक पर दे दिए, एक ही साथ दे दिए, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये करेक्ट फॉर्म हो सकती है हमारी, आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो अपोजिट फलक पर है वो एक साथ यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी बस कितना ध्यान रखना है, जो अपोजिट वाले नंबर्स है ना वो सामने नहीं दिखाई देने चाहिए, बस छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए फिर वही कि इसको मोड़कर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, इस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर सिंबल दिए गए हैं, देखिए क्या बताया था कि इसको ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इसके विपरीत नेचुरल सी बात है ये होगा, यानी ये जो ये है और ये सिंबल है ये दोनों एक ही सतह पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके विपरीत ये होता है, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसके विपरीत ये होगा, और ये वाला पार्ट ये होगा, ठीक है। ऐसे ही तो बताया था। यहां देख सकते हैं कि ये जो ये वाला बीच वाला पार्ट होता है, चाहे इसे कहीं भी ले जाना है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है जो लास्ट में है, ठीक है। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, मतलब इसके विपरीत सतह पर होते हैं। तो यहां ये देख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो विपरीत सतह पर है वो एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, यहां पर देख सकते हैं होगा या नहीं होगा। देखिए ये और ये विपरीत सतह पर आने चाहिए, जबकि इस पार्ट में ये दोनों एक ही फलक पर दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो ये पार्ट और 3 जो है ये विपरीत सतह पर होने चाहिए, इसमें ये यहां पर दे रखा है 3 और ये, ठीक है। यहां देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होने का। चेक करना इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में। अब देखिए ये, क्योंकि ये और ये विपरीत सतह पर होने चाहिए, यहां भी ये दे रखा था, बस थोड़ा चेंज किया, ये दोनों विपरीत सतह पर होने थे, यानी ये एक साथ नहीं दिखाई देने हैं। यहां भी यही कंडीशन हो रही है, ये दोनों हो गए, तो नेचुरल सी बात है हमारा आंसर इसमें फर्स्ट होगा, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो विपरीत सतह का सामने दे रखा हो। क्लियर है, ठीक है। इस 30 नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए पास ही कंडीशन नंबर 8 क्या है, जब इस तरह का वो थोड़ा सा चेंज कर दिया इस बार, अब की बार सिंपल फॉर्म नहीं दी कि इसे ऐसे नहीं दी या इसे हटाया भी नहीं है, ठीक है। जब ऐसा फॉर्म दे, पासे की ऐसी फॉर्म दे, तो देखिए कौन सा किसके विपरीत होगा, ये वाला नंबर इसके विपरीत फलक पर होगा, ये वाला नंबर इसके विपरीत होगा, और जो बाकी दो बचे हैं ये आपस में विपरीत होंगे। इसी कंडीशन पर हम ये देखते हैं कि कौन सा इसको फोल्ड जब मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे तो कौन सा बन सकता है पासा इनमें से। तो वही विपरीत चिन्ह वाला हमें देखना है। देखिए x और 0 विपरीत होंगे, और यहाँ x और 0 एक ही साथ दे रखे, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसे देखते हैं, यहां देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल और हैशटैग एक साथ होगा, यहाँ पर देखो ट्राइंगल और हैशटैग एक साथ दे रखा है, जबकि विपरीत फलक पर होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखिए स्क्वायर और ये राइट का साइन है, ये विपरीत सतहों पर होने चाहिए, जबकि ये यहां पर लिखे हुए एक साथ ही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो विपरीत सतह पर एक साथ दे रखा हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। 9th है हमारा, ये दिया गया है। अब की बार थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसको मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए यहां क्या होगा, जब ऐसा घन देगा, एक्सपेंडेड फॉर्म देगा, उसका विस्तार रूप, तो इसके विपरीत ये होगा, इस वाले के विपरीत ये होगा,
और जो बीच का बचा है इसके विपरीत ये चारों जो स्क्वायर दे रखे हैं ये बनकर जो एक फलक होगा बी के विपरीत ये होंगे, ठीक है। अब वही कंडीशन हम मैच करते हैं, देखिए जैसे कि ए के विपरीत सी है, ए के विपरीत डी है, यानी ये एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ए के विपरीत डी है, यहाँ देखिए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ई और डी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कौन सा गण बनाया जा सकता है वो चेक कर रहे हैं। ए के विपरीत सी होगा, देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए के विपरीत यहाँ सी दिया गया है, मतलब फ्रंट पर ही दिया गया है। बात करते हैं इस और इस ऑप्शन में, ठीक है। देखिए बी के विपरीत ये जो चारों पार्ट बनकर आएंगे ये विपरीत होंगे, यानी ये एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बी के विपरीत ये दे रखा है इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये होगा सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद कंडीशन नंबर 10 देखते हैं। देखिए जब फॉर्म ऐसी दी हो, यहां पर ट्राइंगल है तो बिल्कुल सेम सिस्टम होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत इनसे बनने वाला एक फलक होगा। अब यही चेक करते हैं, देखिए कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो जैसे कि 4 के विपरीत 2 होगा, देखिए 4 और 2 एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, विपरीत होंगे तो पीछे होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं बैठता है, इसलिए अब देखते हैं और 1 और 3 नोट। इसके बाद हाँ 5 और 5 के विपरीत, क्योंकि इनसे बनने वाला फलक होगा इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब या तो ये होगा या ये होगा। देखिए यहां ऐसा कोई नंबर नहीं दे रखा जो एक दूसरे के विपरीत हो और एक साथ दे रखा हो, यानी फ्रंट पर दे रखा हो। तो इनको चेक करने के लिए देखिए एक सीरीज भी ध्यान रखनी होगी। मान लीजिए 5 के विपरीत ये आएगा, तो जब इसे ऐसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो देखिए बी इस तरह से और ये एक ऐसा फलक बन जाएगा, ये ऐसे, यानी यहां बी होना चाहिए, यहां ए, यहां डी और यहाँ सी। तो ये भी सीरीज ध्यान रखनी है, यानी ए के सामने सी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होता है और हमारा ओवरऑल आंसर ये होगा। यहाँ कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, देखिए ए के सामने सी है और डी के सामने बी होगा, ठीक है। एक कंडीशन हमारी ये थी, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।